हाय ऑल, मैं संपत सोमानी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिन साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक जबरदस्त है। आज का टॉपिक मतलब बेसिकली मुझे क्वेरी आया था कि हम लोग एक्चुअल रिटर्न्स कैसे निकाले ऑन वेरियस कैश फ्लोज। आई मीन दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये था कि आईआरआर एक्सआईआरआर जो हमें रिटर्न दिखाए जाते हैं, राइट, व्हाट आर दे बेसिकली, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न दिखाती है एक्सआईआरआर में, और म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं आईआरआर एक्सआईआरआर में। अम, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न्स एब्सोल्यूट रिटर्न्स में। कभी कभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मतलब सीएजीआर की भाषा यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? तो आज का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। अम, अ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लेकर आता हूँ चारों केस स्टडी के लिए। आई वांट टू यूज द कस्टमर एज ए मिस्टर चिंटू एज यूजुअल, एंड हम लोग वेरियस केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जो चार डिफरेंट कलर्स में मार्क्ड है। ओके, शुरू करते हैं। पहला पहला केस स्टडी ये है। एक्सआईआरआर के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले आईआरआर करते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आपको कोई कॉल आता है, मिस्टर चिंटू को है, मिस्टर चिंटू को कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए और हम आपको 15 साल तक 1,30,000 रुपए हर साल देंगे। तो क्या मिस्टर चिंटू को ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? पेंशन प्लान की ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 10 लाख रुपए मिस्टर चिंटू ने इंश्योरेंस कंपनी जो भी पेंशन प्लान प्रोवाइड करते करने वाली है उनको दे दिया। अब कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो जो है वो शुरू हो गया। 1,30,000 रुपए ये 15 साल तक मिलेंगे, करेक्ट है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ आईआरआर। ओके, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम कब पेंशन प्लान वाले उनको देंगे, इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ, डेट को साइडलाइन करता हूँ। जब डेट को साइडलाइन करते हैं तब आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, जब आपको डेट भी पता है तो एक्सआईआरआर कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ आईआरआर। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? ये कैश फ्लो जो है F2 से लेकर F17 तक, उसको आईआरआर में लाओ। सिंपल फॉर्मूला, एक्सेल फॉर्मूला लगाया है, वो कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न दे रहा है 10%। करेक्ट है। तो मिस्टर चिंटू को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कोई भी आपको 10 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 1,30,000 रुपए हर साल नहीं देगा। आपको कितना मिलेगा? 90,000, 95,000। तो इसका मतलब आपको रिटर्न कितना मिलेगा एक्चुअली? 8%। बहुत हो गया। आप आपको मिलेगा 8%, 8.25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब सीएजीआर, जो कैश फ्लो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 85,000 से 90,000 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा, आपका आईआरआर कम होगा। सिंपल चीज। ये पैसे आपको मिलने वाले, इसलिए ये पॉजिटिव रकम है। जो पैसा आप देने वाले हो वो नेगेटिव है। तो कैश फ्लो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर से आईआरआर निकलता है। ओके, फर्स्ट केस स्टडी बहुत इजी था। अब आता है सेकंड केस स्टडी पर। सेकंड केस स्टडी देखिए, मुझे डेट पता है, जो मैं एसआईपी कर रहा हूँ उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है। ओके, 50,000 का एसआईपी मैं कर रहा हूँ हर साल के लिए। ठीक है। पहला पेमेंट किया मैंने 2010 में 1 जनवरी को। दूसरा पेमेंट किया 2011 में 1 मई को। तीसरा 2012 में 1 जुलाई को। ठीक है। इस तरह से मुझे बहुत सारे डेट्स पता है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 15वें साल के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न में विड्रॉ कर रहा है तो मुझे कितना मिल रहा है? एक 16 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो मैंने 50,000 लगाए। अब मैं ये कैश फ्लो जो है, ये 50,000 रुपए देने वाला हूं मैं, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आएंगे। जो मुझे मिलने वाला है वो पॉजिटिव आएगा। और मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ, नेगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो, इनको मैं मर्ज करके एक एक्सआईआरआर का फॉर्मूला लगाता हूँ। मेरा क्या फॉर्मूला बोल रहा है? पहले आप अमाउंट को सिलेक्ट करो, उसके बाद डेट को सिलेक्ट करो, दैट्स इट। बहुत सिंपल, बीच में कॉमा है। ये एक्सआईआरआर मुझे फॉर्मूला लगा के दिया, 10% मुझे मिलेगा। तो ये एसआईपी अच्छा है क्या? अच्छा है। गो विथ इट, इट्स अ जेन्युइन। कोई आपको मतलब कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपको कोई बोलता है 50,000 रुपये आप हर साल की एसआईपी कीजिए, मैं आपको 15 साल के बाद में 16 लाख रुपए दूंगा, तो इसका मतलब सिंपल चीज है, 10% कम मुझे एनुअल रिटर्न मिलने वाला है। चक्रवाढ़ मतलब कंपाउंडिंग में 10% मिलेगा मुझे। ठीक है। तो मिस्टर चिंटू को ये भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है। ये दूसरा केस स्टडी हमने डिस्कस किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा
कि मैं ये यहाँ पे बार बार IRR XIRR क्यों यूज कर रहा हूँ। ओके, मैं सीधा CAGR का जो फॉर्मूला है वो क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए CAGR का जो फॉर्मूला है वो कहता है फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू रेज टू 1/टाइम, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल रख रहा हूँ मैं। ये टोटल फॉर्मूला की वैल्यू आने के बाद उससे -1 करो। ये तुम्हारा CAGR का फॉर्मूला है, करेक्ट है। चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके पास में फाइनल वैल्यू जो है 4 करोड़ हो गया प्रॉपर्टी का वैल्यू, आपने लगाया था 1.5 करोड़ इनिशियल वैल्यू। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आपने होम लोन नहीं लिया है, सीधा जाकर बिल्डर को एक चेक दिया 1.5 करोड़ का, और सीधा आपने बेच दिया 4 करोड़ की चेक से। तो फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, 20 साल तक रखा आपने वो प्रॉपर्टी। अज्यूम कर रहा हूँ आपने खुद एकोमोडेट किया है, आपने किसी को रेंट आउट नहीं किया है, यहाँ पे कोई इनकम कमाया नहीं है। ओके, तो ये 20 साल में 1.5 करोड़ का 4 करोड़ हो गया, उसमें से -1 किया, तो यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, CAGR 5% की रफ्तार से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रो हुई है। वेरी सिंपल कैश फ्लो, ठीक है। ये एक लेमैन तरीके से मैं किया, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है। आप सोचिए कि अगर आपने होम लोन लिया है तो आपके जो कैश फ्लोज है वो आप लिखोगे 20 साल तक, वो कंसिडर हो रहे, नहीं हो रहे। यहाँ पे सीधा कंसिडर क्या हो रहा है, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स, कितना कितने साल तक आप कंपाउंडिंग रख रहे हो, दैट्स इट। आपके कैश फ्लो जो है वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं हो रही है। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ CAGR। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, IRR XIRR, इसमें हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिससे हमको काफी अच्छे से समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली मैं हर साल कितना भरूंगा, और मुझे मेरा जो टाइम है वो खत्म होने के बाद में मुझे एक्चुअल रिटर्न कितना होगा। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इनिशियल वैल्यू, बट आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट जो बीच में का जो कैश फ्लो हो रहा है उसके ऊपर मेरे मेरा रिटर्न क्या हो रहा है। मेरा रिटर्न मतलब कितना कितना वेरी कर रहा है, ये मुझे समझ में आता है। तो ये रियलिस्टिक पिक्चर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तीसरा केस स्टडी। अब देखिए तीसरा जो केस स्टडी है, तीसरा केस स्टडी की तरफ आता हूँ। मान लीजिए मिस्टर चिंटू के पास में 1 CR लमसम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया और वो प्रॉपर्टी अब रेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब वो रेंट आउट करने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको रेंट मिल रहा है। पहले साल 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, तीनों साल उसने रखा, कोई रेंट बढ़ाया नहीं, सेम अमाउंट मिली। दूसरे अब चौथे साल में वो रेंट बढ़ा दिया है, 4, 5, 6 सेम अमाउंट रखा, 4.5 लाख। फिर 7, 8, 9 साल सेम अमाउंट रखा, 5.5 लाख। फिर 10, 11, 12, अब जैसा ही 9 साल हो गया प्रॉपर्टी की डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, उसके बाद 7 लाख, 7 लाख। और यहाँ पे जाके 15वें साल में जाके उसने बेच दिया। जो 1 करोड़ प्रॉपर्टी, 1 करोड़ डाल के प्रॉपर्टी लिया था वो 2.5 करोड़ में बेच दिया। अब ये पूरे कैश फ्लो का मुझे IRR बताओ कितना मिला है मुझे, करेक्ट है। यहाँ पे आता है 10%। अरे बढ़िया है, यहाँ पे भी उसको 10% मिल रहा है, क्या बात है, 10% लकी नंबर है। तो इस केस में मिस्टर चिंटू को क्या दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी में दम है इन्वेस्ट करने के लिए। अज्यूमिंग दैट मिस्टर चिंटू के पास 1 करोड़ बिल्कुल रेडी है, ओके। बट ऐसा कभी होता नहीं है, करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, आप किसी को अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने 1 CR लगाया, और ये आपके एनुअल रिटर्न्स है, ओके। ये फ्रेंचाइजी की रिटर्न्स है, और आपने एट द एंड ऑफ द डे सोल्ड कर दिया अपनी आपकी फ्रेंचाइजी किसी और को, और पैसा ले लिया। तो ये बिजनेस को भी आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लगा सकते हो इंश्योरेंस के हफ्ते भर रहे हो, 50,000 रुपए ईयरली इंश्योरेंस के प्रीमियम भर रहे हो, और कोई जाके आपको बोलता है 16 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल के बाद, तो वो आपको 10% दे रहा है, सिंपल चीज। आप सी फॉर्मूला सेम है, आपके बिजनेस केसेस अलग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे कैलकुलेशन किया। मिस्टर चिंटू को प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब मिस्टर चिंटू क्या बोलता है, पहला ऑप्शन, भाई मैं 25 लाख रुपए देता हूँ और फिर मैं होम लोन कराता हूँ। और वो होम लोन में क्या होगा मेरा, वो होम लोन में मेरा 1,20,000 रुपये जो है, ओके, 12,000, 1,20,000, 1 मिनट, 120, 1200, 12,000, 1,20,000, और 12 लाख, साल का 12 लाख रुपए जो ईयर 1 का है, वो मेरा होम लोन का हफ्ता,
ठीक है, साल के 12 लाख रुपए कट होंगे बैंक बैंक से, और पहले साल में 4 लाख रुपए रेंट में बचाऊंगा। करेक्ट है। ये ऑप्शन वो चूज करता है बैंक के थ्रू। 1.25 करोड़ का लोन लेता है, 12 लाख रुपए साल का ईएमआई हो गया, और रेंट बच गया 4 लाख रुपए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में रह रहा है इसलिए। तो अब ये कैश फ्लो देखिए, डाउन पेमेंट 25 लाख की, 1.25 करोड़ का लोन कराया, और वो ईएमआई भरते जा रहा है। ठीक है। अब हर साल मिस्टर चिंटू जो है वो रेंट भी बचा रहा है। देखिए अभी 4 लाख जो बच रहा था, 4 लाख साल का, अब वो 4,40,000 हो गया, क्योंकि 5 साल के बाद में रेंट अगर कोई दूसरी जगह पे रहता तो वो वहां पे रेंट बढ़ा देते थे। करेक्ट है। तो यहाँ पे वो 4,40,000 रुपये कंसिडर करने लगा, और 5 साल के लिए। देखिए अब वापस रेंट बढ़ गया, 4,80,000 हो गया 5 साल के लिए। ठीक है, अब 5,30,000 रुपये हो गया। ऐसा करते करते 20 साल हो गया। अब 20 साल के बाद में क्या हो गया, मिस्टर चिंटू ने वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ में बेच दी। ठीक है, ये जो 1 लाख 12 लाख रुपए ये जो आखिरी साल के थे वो भी भर दिए, और यहाँ पे रेंट जो आखिरी साल का था 5,30,000 रुपये ये भी बचा लिया। अब देखिए ये जो कैश फ्लो हुआ है मिस्टर चिंटू का, उसके ऊपर एक्चुअल रिटर्न कितना है, 7% रिटर्न है, आईआरआर। सिंपल चीज। ओके। अब देखते हैं नया ऑप्शन। अब मिस्टर चिंटू क्या बोलता है, भाई ये तो है, अब आईआरआर का मेन जो कंपोनेंट होता है वो इनिशियल कैश फ्लो होता है। इनिशियल कैश फ्लो नेगेटिव जितना कम, और जो बाकी के कैश फ्लो जितना पॉजिटिव। देखिए इस केस में भी दिखा हमने कि इनिशियल कैश फ्लो माइनस में ज्यादा है, और बाकी जो है वो अगर आपको बीट करने लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर चल रहा है, ये इनिशियल अमाउंट के ऊपर जाने लगा है, तो वो आईआरआर अच्छा रिटर्न देने लायक है। तो मिस्टर चिंटू क्या करता है, नंबर 2 ऑप्शन, कि भाई मेरे पास में डाउन पेमेंट नहीं है, मैं 5 लाख 25 लाख के बदले 5 लाख देता हूँ। ठीक है, और मैं 20 साल के बदले क्या करता हूँ, 25 साल का लोन निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे को 1.5 करोड़ रुपए देना है, तो मैं 1.25 करोड़ का तो लोन निकाल रहा हूँ, और ईएमआई बढ़ा रहा हूँ। ओके। ईएमआई कम कर रहा हूँ, और 1.25 करोड़ रुपए 25 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और जो मतलब बेसिकली स्पीकिंग, मिस्टर चिंटू जो है 25 साल का टेन्योर ले रहे हैं, और डाउन पेमेंट कम कर रहे हैं, और ज्यादा लोन निकाल रहे हैं। सिंपल चीज। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे, कि ये क्या सोच, इनकी क्या थिंकिंग है, कि मैं डाउन पेमेंट कम देता हूँ, टेन्योर बढ़ाता हूँ लोन का, और मैं एसआईपी करता हूँ साथ में। ठीक है, 20 साल के लिए मैं एसआईपी करता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सिंपल चीज, कि एक रफ एस्टिमेट है, यहाँ पे 12 लाख रुपए का एसआईपी चल रहा है साल का। 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए महीने का, इतना तो नहीं है। तो इसका 50% मान लीजिए, करीब करीब 6 लाख रुपए साल का, मतलब 50,000 रुपए जो हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, उतना वो साइड में रख के एसआईपी करने वाले। ठीक है, बचे हुए अमाउंट का। इन्होंने सोचा कि पूरा अमाउंट मुझे घर के ऊपर नहीं करना है, और इनिशियल पेमेंट भी कम लेना है, और 20 के बदले 25 साल का टेन्योर करना है। तो मेरे दो गोल अचीव होंगे, एक हाउसिंग का गोल, दूसरा बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट, वॉट एवर यू थिंक इट, वो। अब मिस्टर चिंटू के कैश फ्लो देखिए, सेम चीज। जो यहाँ पे रेंट पकड़ा था पहले 5 साल, 4 लाख रुपए जो है वो बच रहे हैं, क्योंकि मिस्टर चिंटू ने घर लिया है, एसेट लिया है। तो 4 लाख रुपए साल के बच रहे हैं। 12 लाख रुपए का ईएमआई कर रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए ईएमआई सेम क्यों है, क्योंकि टेन्योर ज्यादा है। ठीक है, तो टेन्योर ज्यादा है, तो यहाँ पे 20 के बदले 25 साल का टेन्योर लिया है। ठीक है, लेकिन अमाउंट मैं सेम पकड़ रहा हूँ कैलकुलेशन परस्पेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं सेम चीज, 6th ईयर में जाऊंगा मैं। तो देखिए 4 लाख का 4,40,000 हो गया। जो फर्स्ट केस में ऑप्शन पकड़ा था, रेंट कितना बच रहा है, सेम रेंट यहाँ पे भी रख रहा हूँ, ईएमआई भी सेम है। खाली डिफरेंस कहाँ पे है, ये जो डाउन पेमेंट है उसको मैंने छोटा किया है, और वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी में 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब फर्क कहाँ पे है, फर्क देखिए 25 साल में, 25वें साल में क्या हुआ, आखिरी का हफ्ता 12 लाख रुपए, परफेक्ट। रेंट जो बचा है 21 से लेकर 25 साल तक, अभी 5,30,000 के बदले 5,70,000 रेंट हो गया, बराबर है वो। अब जो एसआईपी में अमाउंट रखा था कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, तो वो देखिए यहाँ पे उसको 8.5 करोड़ मिल रहे हैं। ठीक है, 8.5 करोड़ रख, मतलब 12 लाख का एसआईपी उसने अगर 20 साल किया, देखिए 12 लाख का एसआईपी किया है,
वो कितने साल किया है, 20 साल किया है, लेकिन पैसा विड्रॉ नहीं किया नेक्स्ट 5 साल। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 9 करोड़। अब वो 9 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा रहा है भाई। 9 करोड़ मतलब इसने क्या सोचा था, इतना तो पैसा 12 लाख नहीं है, मैं 12 लाख के बदले 6 लाख रुपए साल का एसआईपी में करता हूँ। तो यहाँ पे इसका आधा अमाउंट पकड़ लिए, 8 50 का कितना हो गया, 4 करोड़ 40 लाख रुपए हम लोग पकड़ रहे हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टी एसेट भी हो गया इसका, करेक्ट है, 1.5 करोड़ में लिया था, 25 साल के बाद में 4.5 करोड़ हो गया। और ये 5,70,70,000 रुपए रेंट बचा लिया इसने हर साल का, करेक्ट है। और ये 12 लाख रुपए साल का तो आखिरी हफ्ता है, 25वां, तो वो तो बैंक को देना पड़ेगा। तो ये बैंक का हफ्ता, ये रेंट बचा हुआ, ये जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 साल के बाद बेचा हुआ, और ये जो है जो एसआईपी से आया हुआ पैसा है 4 करोड़ 40 लाख, 25 साल तक जो 6 लाख रुपए साल का किया था, 20 साल तक, और उसके बाद 25 साल के बाद विड्रॉ किया, तो ये 8.5 करोड़ का आधा, ये अमाउंट हो गया 4 करोड़ 40 लाख। अब देखिए कैश फ्लो कितना हो गया, 11%। इसका क्या हुआ, इसका घर भी बन गया, ओके, इसके गोल्स भी, बाकी का गोल भी पूरा हो गया। ठीक है। तो ये है मिस्टर चिंटू का ऑप्शन 2। अब मिस्टर चिंटू 3 क्या बोलता है, भाई ये तो जबरदस्त है, तो मैं क्यों ना पूरा पैसा एसआईपी में लगाऊं और घर ही ना लूं। तो क्या कर रहा हूं, मैं डाउन पेमेंट नहीं भर रहा हूं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पर रह रहा हूँ। सेम चीज जो ऑप्शन 1 और 2 में पकड़ा, पहले 5 साल 4 लाख रुपए रेंट भर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 5 साल 4,40,000 रुपए रेंट भर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद और 5 साल 4,80,000, फिर 5,30,000। ओके। अब 20 साल के बाद में मिस्टर चिंटू क्या है ऑप्शन 3, कि भाई मैं 20 साल तक मैं रेंट पर ही रहूंगा और 12 लाख रुपए एसआईपी करूंगा, करेक्ट है। अब ये 12 लाख रुपए एसआईपी करने के बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसआईपी किया 20 साल के बाद, और इसको मिले 7 करोड़, मतलब क्योंकि 20 साल तक 12 लाख 12 लाख 12 लाख हर साल किया है, और 7 करोड़ अगर 20 साल के बाद में मिल रहा है, तो इसका आईआरआर हो गया 9%। 9% पर ये रिटर्न कमा रहा है, 12 लाख रुपए साल का, और 7 करोड़ मिल रहा है 20 साल के बाद, तो 9% के रफ्तार से हर साल बढ़ा पैसा। अब ये क्या कर रहा है, 7 करोड़ विड्रॉ कर रहा है, और वो 7 करोड़ से प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो 1.5 करोड़ रुपए थी फर्स्ट ईयर में। अब 20 साल के बाद में उसकी वैल्यू हुई 4 लाख करोड़। ओके, 7 करोड़ माइनस 4 करोड़, 3 करोड़, और आखिरी साल का ये जो रेंट है 5,30,000 रुपए साल का, वो, ठीक है। अब ये कैश फ्लो जो हुआ है, ये पूरा कैश फ्लो है ना, कि ये मिस्टर चिंटू रहेगा रेंट पर, और वो पैसा निवेश करेगा एसआईपी में 12 12 लाख रुपए, और ये सिर्फ रेंट के कैश फ्लो निगेटिव है। ठीक है। और अब क्या हुआ, एसआईपी का पैसा विड्रॉ किया 7 करोड़, उससे प्रॉपर्टी लिया, और उससे आखिरी आखिरी साल का रेंट भरा। अब इसका कैश फ्लो का आईआरआर देखिए, इसका कैश फ्लो का आईआरआर होता है 12%। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल चीज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है 7 करोड़ का प्रॉपर्टी एसआईपी के वैल्यू आ गई, उससे मिस्टर चिंटू ने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, और उसके पास में नकदी भी 3 करोड़ के बाकी रह गई, लगभग लगभग 3 करोड़ की नकदी बाकी बाकी है, बट 12% की रफ्तार से रिटर्न कमाए ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 1 चलो ठीक है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ओरिजिनली मैं वापस सीएजीआर पर लेकर जाता हूँ मैं। देखिए यही फॉर्मूला है, 20 साल के बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ है 20 साल के बाद में, तो सीएजीआर 5% के रफ्तार से बढ़ रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो क्यों ना मैं एसआईपी करूं, करेक्ट है। अब अगर मैं सिर्फ और, तो ऑप्शन 1 जो है 20 मतलब सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दो, ये तो डिस्कार्डेड है। चलो, क्यों, क्योंकि सिर्फ मुझे 7% मिल रहा है रिटर्न। ओके। ऑप्शन नंबर 3, कि भाई मैं प्रॉपर्टी खरीदू ही ना, और सिर्फ रेंट पर रहूं, और एसआईपी करता बैठूं, तो ये क्या होगा, 12% की रफ्तार से ही मुझे पैसा मिलेगा, 1% मोर, बट यहाँ पे 20 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 4 करोड़, 1.5 करोड़ की वैल्यू 4 करोड़ होगी। ओके। अब ऑप्शन नंबर 2, अब ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, ये बंदा जो है
मिस्टर चिंटू बोलता है भाई 11 और 12% में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मुझे यहाँ पे हर 5-6 साल में घर छोड़कर जाना पड़ेगा, नया प्रॉपर्टी पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फर्नीचर नहीं कर सकता, समथिंग इमोशनल अटैच थिंग्स मैं नहीं कर सकता, और मेरे फैमिली को थोड़ा ट्रबल है, तो इसको स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। अब स्मार्टली मैनेज करने के लिए क्या है, क्या कर रहा है मिस्टर चिंटू? देखिए मिस्टर चिंटू क्या कर रहा है, रिवाइज ऑप्शन 2, वो क्या बोल रहा है? अब मिस्टर चिंटू क्या बोल रहा है, भाई मैं डाउन पेमेंट तो कम ही दूंगा, 25 लाख नहीं दूंगा, 5 लाख दूंगा, और वो जो डाउन पेमेंट बचा हुआ है उसका मैं एसआईपी करूंगा। ओके। और और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 का ड्रॉबैक देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 25 साल तक मैं लोन रख रहा हूँ, और 25वें साल में मैं घर बेच रहा हूँ 4.5 करोड़ को, 25 साल के बाद में। 20 साल के बाद में मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन में मैं घर बेच रहा हूँ, दोनों ऑप्शन में 20 साल के बाद में 4 4 करोड़ है। करेक्ट है, बराबर है, 4 करोड़। और 25 साल के बाद 4.5 करोड़ है, मतलब पाँच पाँच जो बचे हुए 5 साल है, इसमें बेसिकली स्पीकिंग मेरी प्रॉपर्टी 20 साल के बाद डेप्रिशिएट हो रही है, और इसके वजह से भले ही साल बढ़ रहे हैं, बट मेरे प्रॉपर्टी को इनकम नहीं आ रही है। सिर्फ 50 लाख रुपए बजे बढ़े, कितने साल होल्ड करने के बाद, 5 साल होल्ड करने के बाद। तो मिस्टर चिंटू क्या बोलता है, सुनो, मैं क्या करता हूँ, 20 साल के बाद ही प्रॉपर्टी बेचता हूँ, और बचा हुआ लोन ही क्लियर कर देता हूँ। तो जो एसआईपी अमाउंट है, ओके, वो एसआईपी अमाउंट जो है, अब ये कैश फ्लो देखिए, सेम कैश फ्लो है, बेसिकली स्पीकिंग, जो ऑप्शन 2 का कैश फ्लो है वो 19 साल तक सेम है। अब 20 साल में क्या हो रहा है, 20 साल में चेंज क्या हो रहा है, 25 साल के बदले वो 12 लाख रुपए तो ये ईएमआई भर रहा है, प्लस 5,30,000 रुपए रेंट बचाया जो 20वें साल में, प्लस यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देखिए 20 साल के बाद यहाँ पे हमने पकड़ा था 7 करोड़, बराबर है। 7 करोड़ कभी भी होगा, 12 लाख रुपए का एसआईपी हर साल करोगे 20 साल के लिए। लेकिन हमने क्या बोला, मिस्टर चिंटू के पास ऑप्शन 2 में पैसा नहीं है, ये 50% ही कर सकता है, तो 6 लाख रुपए कर सकता है साल का, 6 लाख रुपए 20 साल तक। तो 3.5, मतलब 7 करोड़ का हाफ हो गया 3.5 करोड़, तो ये 3.5 करोड़ एसआईपी की अमाउंट आ गई उसको। और प्रॉपर्टी जो बेचा है उसने 4.5 करोड़ 25 साल के बाद, इंस्टेड ऑफ दैट 4 करोड़ में 20 20 साल के बाद बेचेगा, वो 4 करोड़ आ गए। और यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा, 60, ये जो है, जो 5 साल का इंटरेस्ट बाकी है, करेक्ट है, 12 लाख 12 लाख 12 लाख, तो 5 साल के हो गए 60 लाख, तो ये तो बैंक को देना पड़ेगा लास्ट। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में क्या हुआ, इतना पैसा 20 साल के बाद रहा, तो इसका आईआरआर निकालो, ये कैश फ्लो का आईआरआर आता है 14%। स्मार्ट है कि नहीं? यहाँ पे उसने क्या किया, प्रॉपर्टी जल्दी बेच दिया, ओके, और बैंक को उसके उसके पैसे दे दिए, और म्यूचुअल फंड के जो पैसे है वो भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया। मतलब दो यहाँ पे मिस्टर चिंटू ने एसेट बनाया, प्रॉपर्टी का एसेट भी बनाया, प्लस म्यूचुअल फंड का एसेट भी बनाया। ठीक है। और एक्स्ट्रा और राइट टाइम पर प्रॉपर्टी निकाली जहां पे डेप्रिसिएशन चालू होगा। करेक्ट है। तो ये हो गया 14% के आईआरआर से। अब मैं इसमें और एक सजेशन दे सकता हूँ, वेरी स्मार्ट ऑप्शन 2 कैश फ्लो, इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए जो आखिरी के 5 साल है, तो वो तो प्रिंसिपल ही जाने वाला है, तो वो मैं एक काम कर सकता हूँ, एसआईपी जो अमाउंट है उसको मैं 3.5 करोड़ जो है, ओके, वो 3.5 करोड़ का हाफ विड्रॉ करो, और वो 3.5 करोड़ का हाफ विड्रॉ करके आप क्या करो, नेक्स्ट 5 साल का जो देना है बैंक को, वो एक एक साल में देते जाओ। करेक्ट है, क्योंकि आपको लास्ट में प्रिंसिपल ही देना है। ओके। और बाकी के पैसे को बढ़ने दो, मतलब बेसिकली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाओ यहाँ पे। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या करेगा कि मुझे हर साल 10% जो एसआईपी का जो पर्पस है, 3.5 करोड़, उसका 10% मुझे देते जाओ। 10% मतलब उसका हो गया लगभग लगभग 35 लाख। 35 लाख में से मैं क्या करूंगा, बैंक को 12 लाख दूंगा। ओके। वो 5 साल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही भरना, तो बैंक को जल्दी क्यों भरने का। ओके। बचा हुआ पैसा एसआईपी में लगने दो। और मेरा बैंक का ईएमआई तो जा रहा है 12 लाख, रेंट बच रहा है, वेरी गुड, और प्रॉपर्टी की वैल्यू में जल्दी बेचूंगा,
जो अब जल्दी बेचूंगा तो आप तो डेफिनेटली बैंक को कंटिन्यू लोन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी 20वें साल में तो आपको तो लोन क्लियर करना पड़ेगा बैंक का, इसीलिए ये नहीं हो सकता। ये जो मैंने अभी लास्ट बताया, ये मेरे दिमाग में आया था, बट मुझे एक्सप्लेन करना था कि मुझे बैंक को अगर देना है 20वें साल, घर घर ही बेचना है, तो बैंक क्यों रखेगी, बैंक से मुझे पहले कागजात लाना पड़ेगा। करेक्ट है, इसीलिए वो ऑप्शन 3, ऑप्शन रिवाइज स्मार्ट ऑप्शन 2 नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ पे बोले पहले मुझे बैंक के लोन क्लियर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने कैश फ्लो जो है, वो कैश फ्लो किस तरह से जा रहे हैं उसके बेसिस पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन निकाले कि कौन सा विच इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर मिस्टर चिंटू। जो प्रॉपर्टी लेना है, जो होम लोन लेना है, जो डाउन पेमेंट करना है, और रेंट बचाना है। ओके। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन 2 ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपका रेंट जो है, रेंट बच रहा है 4 लाख रुपए, साल का 4 लाख रुपए बच रहे हैं आपके। ओके। लेकिन मतलब आपके एरिया में अगर रेंट कम है तो ये सीधा सीधा बचने वाला फैक्टर है वो कम होगा। अगर आपके एरिया में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन 1.5 करोड़ का 4.5 करोड़ में पकड़ रखे चल रहा हूँ 25 साल में, बट वो हो रहा है 4 गुना, 25 साल में 6 करोड़ हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ऑप्शन 3 जाओ ही मत। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन फास्ट हो रहा है कंपेयर टू SIP रिटर्न्स, तो आपको बेसिकली ऑप्शन 2 में जाना बेटर रहेगा। लेकिन आपके एरिया में अगर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन ज्यादा नहीं हो रहा है, आपके एरिया में रेंट बहुत ही निग्लिजिबल है, तो आप ऑप्शन 3 चूज करोगे कि इट इज बेटर टू स्टे इन अ रेंट rather than going for and invest in SIP। ओके। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कॉर्पस जनरेट करते बैठोगे। इट डिपेंड ऑन सी आपके आपके एरिया के कैश फ्लो क्या जनरेट करके दिखा रहा है, वो आपको बैठ कर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल की मदद से मैंने बताया कि अ, हर बार CAGR नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और टाइम लेकर चलता है। बहुत सी बार आपको कैश फ्लो लिखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ये जो एसेट परचेस करना है, या मुझे SIP करना है, या मुझे इंश्योरेंस के प्रीमियम भरना है, इसमें मुझे एक्चुअली रिटर्न कितना मिल रहा है। सामने वाला तो बोलेगा मैं आपको आपका प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ का 4.5 करोड़ का दूंगा मैं 25 साल में, आप ब्लाइंडली मान जाओगे और आप ये ऑप्शन 1 में फंस जाओगे। वो बोलेगे डाउन पेमेंट लाओ फटाफट और फिर आप लोन करो। आप पूरा के पूरा फोकस आप प्रॉपर्टी पर रखोगे, भले ही आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही है वो एरिया में वेरी फास्ट रेट से, तो आप तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में सोचना पड़ेगा, कैश फ्लो लिखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी कुछ सिखाया होगा। और डेफिनेटली अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल, प्लीज एजुकेट ऑल, लेट अस ग्रो टुगेदर, लेट अस इंक्रीज अवर फाइनेंशियल लिटरेसी। जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।